हे एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। तो आज मैं सिखाने वाली हूँ 32 साइज़ का प्रिंसेस कट, जिसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। कंधा 13 इंच, लंबाई 15 इंच, अपर चेस्ट 21 इंच, फुल चेस्ट 32 इंच, कमर 26, लोअर वेस्ट 11.5, बस्ट पॉइंट 8.5, गला आगे का 7 इंच और पीछे का 9 इंच। तो चलिए इस मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करते हैं। तो ये है पेपर, ये सिंगल पेपर है। हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग पहले कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रिंसेस कट है। इस कट को हम पेपर में कटिंग करेंगे पहले, उसके बाद हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो किस कंधा मेरा 30 इंच है, तो यहाँ पे हम उसका आधा करेंगे। 13 का आधा होता है 6.5, तो 6.5 पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे, ये हर साइज में कंपलसरी है। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे, ये लाइन और ये लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। अब हम आर्म होल लेंथ निकालेंगे। तो आर्म होल लेंथ निकालने के लिए 32 को डिवाइड हम करेंगे 6 से। 32 को डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो आता है हमारा 5.25। 5.25 आता है, उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा करेंगे, हाफ इंच प्लस करके तो 6.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हम 6.25 इंच मार्क करेंगे। 5.75 का निशान उठा लेंगे। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ये हमारा चेस्ट लाइन निकल गया। तो ये हम बैक पल्ला पहले कट कर रहे हैं। अब यहाँ से लंबाई लेंगे। लंबाई मेरा है 15, ये आगे की लंबाई है। यहाँ से लेके यहाँ तक आगे की लंबाई, हमेशा हमें आगे की ही लंबाई लेनी होती है। तो हम लंबाई ले लेंगे 15 है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा 16 करके हम लंबाई ले लेंगे। और लाइन खींच देंगे। ये हमारा कमर का लाइन है, यहाँ पे हमारा कमर आएगा और यहाँ पे हमारा चेस्ट। अब हम शोल्डर मैनेज करेंगे। पीछे का गला 9 इंच है, तो हम यहाँ पे प्लस 1 इंच करेंगे। प्लस 1 इंच करेंगे, प्लस 1 इंच यहाँ पे, तो आएगा 32। 32 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे आएगा 8। तो हम यहाँ पे 8 इंच का निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन। इस लाइन को और लंबा कर लेते हैं। पीछे का भाग हमेशा अपर चेस्ट के हिसाब से कटता है। और यहाँ पे मेरा कमर है 26, कमर में कोई लूजिंग नहीं होती है, तो हम इसका 4 से भाग करेंगे और जितना आएगा वहाँ पे लगा लेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 26 का आता है। 26 को 4 से भाग देने से 6.5 आता है। 6.5 पे हम निशान उठा लेंगे। 1 इंच डांट का और 1.5 इंच मार्जिन। अब इन दोनों निशान को मिला लेंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये मार्जिन का निशान है। अब हम शोल्डर पे आएंगे। तो हमारा बैक नेक 9 है, तो इसमें से शोल्डर माइनस होगी 1.75। यहाँ पे हमने 6.5 इंच लिया था, 6.5 में 1.25 माइनस कर देना है। यहाँ पे रखेंगे 1.1 और 75। हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया था, तो 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा शोल्डर माइनस हो गया। अब ये शोल्डर कितना आता है, तो ये 4.25 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम 4.25 ले लेंगे। अब इन दोनों को सीधा कर लेंगे। अब इसे भी हम स्केल से सीधा कर लेंगे। ये भाग हमारा कट के निकल जाएगा। अब इसका करेंगे सेंटर। अब 0.25 बाहर की ओर जाएंगे और 0.25 अंदर की ओर। अब इन दोनों पे सीधी लाइन बनाएंगे। ये फ्रंट का आर्म होल हो गया, ये बैक का। तो हम बैक आर्म होल निकालने के लिए हम पहले फ्रंट का ही
आर्म होल बनाते हैं तो यहाँ पे 0.75 का मार्क लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल बनेगा। इन तीनों निशानों को हम मिलाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से बैक का आर्म होल का शेप देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल रेडी है। तो ये बैक का कटिंग हो चुका। अब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। इसको अभी हम साइड में रख देंगे। इसका भी अभी और बाकी कटिंग बाकी है। अब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो फ्रंट में पहले हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर का हाफ 6.5, यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच लेंगे। अब इन दोनों को इस तरह से मिला लेंगे, इन दोनों लाइन को। जितना हमने बैक में आर्म होल लिया था उतना ही हम फ्रंट में ही ले लेंगे, 6.25 इंच। ये हमारा चेस्ट लाइन निकल गया। हम अभी फुल चेस्ट लेंगे। तो फुल चेस्ट मेरा 32 है, 32 उसमें A1 इंच प्लस करेंगे तो 35 होता है। और 35 को डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पे मेरा आता है 8.25। तो यहाँ पे 8.25 का निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन। आगे का हम शोल्डर माइनस 1 इंच होगा तो 6.5 में 1 इंच माइनस करके हम शोल्डर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा 1 इंच माइनस हो गया। और हमने निशान लगाया था 6.5, 13 का होता है 6.5, तो 6.5 इंच पे हम निशान उठा लेंगे इस तरह से। अब ये कितना आया 5.5, तो यहाँ पे भी हम 5.5 का निशान बना लेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिलाएंगे। इसका करेंगे हम हाफ। यहाँ से हम जाएंगे 0.25 अंदर और ये सीधी लाइन बनाएंगे। यहाँ से 32 के हिसाब से हम 0.25 इंच ही ऊपर जाएंगे, 0.75 इंच, और आर्म होल की गोलाई देंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट आर्म होल रेडी है। अब इसका करेंगे हम सेंटर। अब यहाँ से ही हम सारे लंबाई का निशान उठाएंगे। तो यहाँ पे मेरा बस्ट पॉइंट है 8.5 इंच। 8.5 इंच में हाफ इंच प्लस करके 9 इंच पे लगा लेंगे निशान। और लोअर वेस्ट है 11.5 इंच, 11.5 इंच, तो यहाँ पे 12 इंच पर हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे हाफ इंच प्लस करके। और फुल लंबाई है 15 इंच, मतलब 15 इंच, तो 15 इंच में 1 इंच प्लस करके लगाएंगे। 50 में 1 प्लस करेंगे तो 60 इंच होगा। तो ये हमारे सारे लंबाई निकल गए। अब हम इन सभी निशानों पे लाइन बना लेंगे। अब हम ये वाला लाइन को सीधा कर लेंगे। तो स्केल को इस तरह से यहाँ पे सटा के रखना है, बिल्कुल लाइन के ऊपर, और इस वाले पॉइंट पे स्केल को ले जाना है इस तरह से, और एक सीधी लाइन बना के बराबर कर लेना है इस तरह से। अब तो ये वाला भाग मेरा कट जाएगा, ये भाग मेरा निकल जाएगा। अब हम प्रिंसेस कट का डांट देंगे। अब यहाँ पे हम बस्ट पॉइंट पे हम लोअर बस्ट निकालेंगे। तो मेरा 33 है, फुल चेस्ट 33 है, 1 प्लस करके, तो 33 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो 33 को 10 से डिवाइड करने से हमें आता है 3.25 इंच।
3.25 इंच। तो यहाँ पे 3.25 इंच का निशान लगाएंगे और कमर वाले पे इसका हाफ करके लगाएंगे, तो 2.75 इंच का यहाँ पे लगाएंगे, हाफ इंच माइनस करके। अब इन दोनों पॉइंट को हम मैच करेंगे, इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम डांट लेंगे, तो 33 इंच के लिए 33 साइज़ के लिए हम 2.5 इंच का टक्स पॉइंट लेंगे, डांट लेंगे। अब इन दोनों निशानों को भी मिला लेंगे। अब हम कमर का माप लेंगे, तो कमर मेरा है 6.5, तो कमर मेरा 6.5 है। तो 6.5 को कैसे मेजर करेंगे, ये वाला डांट हम क्लोज करेंगे पहले, ये वाला पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से हम 6.5 इंच कमर ले लेंगे, 6.5 इंच। तो ये आ गया मेरा कमर और 1.5 इंच मार्जिन। अब इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे, इन दोनों को इस तरह से मिला लेंगे। अब जितना टक्स हमने कमर पे लिया है उसका हाफ टक्स हम आर्म होल पे लेंगे, तो इसका हाफ होता है 1.25 इंच, मतलब 1.25 इंच होता है। तो यहाँ से आर्म होल का डांट अब यहाँ पे देंगे। 1.25 का हमें डांट देना है, इस और 1.25 को हम हाफ करेंगे, तो यहाँ पे आता है हाफ में एक लाइन। तो यहाँ से मेरा सिलाई मार्जिन जाएगा। अब यहाँ से हम हाफ में 1 लाइन इधर लगाएंगे और इधर भी हाफ में 1 लाइन इधर, और इन दोनों लाइन को मिला देंगे। तो ये मेरा आर्म होल डांट हो गया, ये कट हो जाएगा। अब हम प्रिंसेस का शेप देंगे, इसका करेंगे हाफ और फिर इन दोनों का भी कर लेंगे हाफ। अब यहाँ से हमने यहाँ पे लिया था 2.5 इंच, तो उतना ही हम यहाँ पे ले लेंगे 2.5 इंच। यहाँ से हम बाहर जाएंगे 0.25। अब इन दोनों पॉइंट को करेंगे सीधा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की ओर जाते हुए गोलाई देंगे, इस तरह से गोलाई, इधर भी गोलाई कर देंगे, पॉइंट नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पर भी हम गोलाई करके लेंगे ताकि हमारा पॉइंट ना निकले। अब हम मेजर करेंगे, जितना ये लाइन गया है उतना ही माप हमारा इधर का आना चाहिए। तो ये है मेरा टोटल 7 इंच, तो हम इधर भी मेजर करेंगे, 7 इंच ही आना चाहिए। तो ये यहाँ पर 7 इंच मेरा आ गया, यहाँ पे 7 इंच। यहाँ पे हाफ इंच का गैपिंग आ रहा है, तो इधर हम 1 इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हाफ इंच है, तो इसका हाफ करके 0.25 पर हम निशान लगाएंगे इधर। अब इन दोनों निशान को मिलाएंगे और इधर के निशान को भी मिला लेंगे। अब हम ये वाला भाग मेरा कट जाएगा, ये कट के निकल जाएगा, ये कट के निकल जाएगा, ये कट के निकल जाएगा और ये भी कट के निकल जाएगा। तो हम अभी आर्म होल डांट क्लोज करेंगे, उसके लिए हम पहले मेजर कर लेते हैं। तो हम ये वाला लाइन को मेजर करेंगे, जितना ये है उतना ही ये वाला लाइन होनी चाहिए। तो ये आ रही है 5 में, तो ये वाली लाइन आ रही है 5 में 1 इंच कम, तो इसको भी हम 5 में 1 इंच कम करेंगे। ये यहाँ से हम हाफ इंच डाउन जाएंगे, यहाँ से हम इस लाइन को मिला देंगे। अब हम नया आर्म होल बनाएंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पे हम गोलाई देंगे। तो इस तरह से हम
गोलाई दे देंगे। अब हम ये वाला क्लोज, अब हम कट कर लेंगे पहले। ये वाला पॉइंट, ये वाला लाइन को हम पहले कट करेंगे आर्म होल दांत क्लोज करने के लिए। तो ये कट हो गया। शोल्डर वाला कट करेंगे। यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब हम शोल्डर का डार्ट कट करेंगे। तो एक लाइन को हम कट करेंगे क्लोज करने के लिए। ऊपर वाले लाइन को मैं कट कर रही हूँ। अब हम डार्ट क्लोज करने के लिए यहाँ पर गम लगाएंगे। और ये वाला डार्ट को इस तरह, ये वाला लाइन को हम इस वाले लाइन को मिलाकर डार्ट को क्लोज कर देंगे इस तरह से। तो ये मेरा आर्म होल का उठ गया निशान। अब यहाँ पर हम देखेंगे मेरा अपर चेस्ट कितना है। यहाँ पर मेरा अपर चेस्ट है 32 को 4 से डिवाइड करने से 8 इंच आता है। तो यहाँ पे हम 8 इंच मेजर करेंगे। तो 8 इंच मेरा कहाँ है, तो ये रहा मेरा 8 इंच। और यहाँ से हम देंगे 1.5 इंच का मार्जिन। ये अब मेरा मेन फिटिंग का लाइन है। ये मेरा फिटिंग का लाइन हो गया। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये आर्म होल का कट, ये मेरा फिटिंग का लाइन कट हो गया। और ये डांट भी कट कर लेते हैं। मेरा डांट भी कट हो गया। और ये वाला भाग भी कट करके निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 लाइन है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ पे लाइन बना देते हैं। तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक हो गया मार्जिन वाला लाइन। ये मेरा मार्जिन में जाएगा और ये मेरा फिटिंग में। अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे, 1/2 इंच नीचे की ओर गए और यहाँ से 2 इंच हम सीधी लाइन ही बनाएंगे। यहाँ से 2 या 1.5 इंच सीधी लाइन बनाएंगे। अब हम प्रिंसेस का शेप देंगे। इस तरह से स्केल, फ्रेंच स्केल लेंगे और ये से प्रिंसेस का हम शेप देंगे। तो ये मेरा प्रिंसेस का शेप हो गया। अब हम नेक का लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर डिसाइड करेंगे। आप यहाँ पे कितना भी शोल्डर का पट्टी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शोल्डर पट्टी रखूँगी 2.5 इंच। तो 1 इंच प्लस करके 3.5 इंच पे हम ले लेंगे। अब यहाँ से हम नेक का मार्क करेंगे 7 इंच और एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे चौड़ाई देख लेंगे। यहाँ पे मेरा पे आ रहा है 2 इंच, तो हम 2.5 इंच तक ले यहाँ पे चौड़ाई ले सकते हैं, 1/2 इंच प्लस करके। और इन दोनों को लाइन को मिलाएंगे। आपको जो भी गला के डिज़ाइन देना है आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड कर रही हूँ। तो ये गला का मार्क हो गया। अब हम बैक पल्ला लेंगे। अब इसे साइड में करेंगे। अब हम बैक पल्ला लेंगे। अब बैक पल्ला का ये पॉइंट पे हम फिटिंग वाला पॉइंट मिला के रखेंगे। यहाँ पे मैं कट लगा लेती हूँ। मेरा ये वाला फिटिंग लाइन है, तो ये वाला कट टू कट मिलाएंगे और ये फिटिंग का लाइन। ये जैसा जा रहा है वैसा जाने देंगे इस लाइन को। और इधर भी निशान उठा लेंगे। तो ये बराबर हो गए। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर ले रही हूँ। उसके बाद इसका प्रोसीजर करते हैं। यहाँ
से कट करेंगे, फिर आर्म होल कट करेंगे। और ये फिटिंग वाला कट करेंगे। अब हम लंबाई डिसाइड करेंगे, लंबाई वाला कट कैसे करना है, इसको लेबर पे कैसे लाना है वो देखिए। तो यहाँ पे इसका हम करेंगे हाफ, यहाँ पर टक्स आएगा, ये वाला टक्स हम क्लोज करेंगे पहले। जब हम ये वाला क्लोज करते हैं तो ये हम जब क्लोज करते हैं टक्स तो ये लाट डाउन जाता है, इसलिए हम इसको क्लोज कर ही यहाँ तक हम हाफ इंच का ही लेंगे मार्जिन, ताकि मेरी लंबाई यहाँ तक है, तो यहाँ तक हम हाफ इंच लेंगे। ये हो गया। अब हम ये वाला स्केल उठाएंगे, अब इधर से हम सीधा रखेंगे ये वाला पॉइंट मिलाते हुए, और ये इसको साइड में ये वाला पॉइंट पे हम अटैच करेंगे। इधर से सीधा करते हुए हम नीचे डाउन जाएंगे, तो ये लाइन मेरी मिल गई। इधर से बिल्कुल सीधा है, पेपर पे ही स्केल है, और ये वाला लाइन टच हो गई। तो अब हम इसको स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो ये मेरी लंबाई कट गई, यहाँ से हम कट कर लेंगे। सीधा ही कटेगी। अब इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारा इस टाइप का, ओपन करेंगे तो हमारा इस टाइप का दिखेगा। अब इसमें नेक बनाएंगे। उस फ्रंट में हमने जितना शोल्डर रखा है 3.5, तो 3.5 इंच का शोल्डर हम यहाँ पर भी रख लेंगे। बैक में भी ये शोल्डर सेम होना चाहिए। अब यहाँ से हम अपना नेक लेंगे 9 इंच पर। यहाँ पे मेरा 1.25 इंच, यहाँ पर हम 2.5 इंच ले ही लेते हैं, 2.5 या 3 इंच तक ले जा सकते हैं। बैक आपको जितना चौड़ा चाहिए बैक में। अब इन दोनों लाइन को मिलाएंगे और यहाँ पे गोलाई दे देंगे। आपको ये तिरछा लग रहा होगा, बट ये बनने के बाद ये टक्स लगने के बाद शोल्डर सरकेगी उधर। अभी मैं दिखाती हूँ। अब हम नेक कट कर लेंगे। ये मेरा नेक कट हो गया। जैसे ही हम ये टक्स लगाएंगे तो मेरा ऑटोमेटिक नेक सरक के उधर चल जाएगी, इस तरह से। ये अपनी जगह पे। और जो शोल्डर गिरने की समस्या होती है वो इस वजह से होती है कि जब भी हम ये टक्स लगाते हैं तो यहाँ पे मेरा ये डाउन चला जाता है और ये नोक उठ जाता है। तो हम यहाँ पे इसे सीधा करके थोड़ा सा छटाई कर देंगे, एक लाइन जितना हम ये छट कर देंगे तो मेरा शोल्डर नहीं गिरेगा। तो इतना सा निकाल देंगे तो ये बिल्कुल बैठ जाएगा शरीर पे। अब हम फ्रंट पल्ला पे आते हैं और ये कट कर लेते हैं। गला भी कट कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रिंसेस कट के रेडी है। इस तरह से आप कटिंग कीजिए, आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। कहीं से कोई झोल नहीं आएगा, ना आर्म होल पर, ना फिटिंग पर, ना ही शोल्डर गिरेगा। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये कटिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही कटिंग और ट्रिक सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाली वीडियो में मैं इससे भी हैवी साइज़ का कटिंग लेकर आऊँगी।